ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्लोक नंबर एक बार पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। ये मुख्य रूप से अर्जुन का प्रश्न था। मैं सन्यास को ठीक ठीक समझना चाहता हूँ और दूसरा त्याग को भी ठीक ठीक समझना चाहता हूँ। सन्यास और त्याग, भगवान ने जो उत्तर दिया उनका 4 प्रकार के विकल्प हैं, 4 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। पहला, सकाम कर्मों का पूरी तरह से त्याग, काम्यानां कर्मणां न्यास, सकाम कर्मों का पूरी तरह से त्याग। दूसरा विकल्प था
जो नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा हो उसमें भी फल की इच्छा का त्याग, सर्व कर्म फल त्याग। तीसरा विकल्प बताया कि वो सारे कर्म जिनमें कोई न कोई दोष होता है, बंधन का हेतु बनता है दुख का, उनका त्याग, और जो अच्छे कर्म हैं उनको करते रहना चाहिए, उनका ऐसा कहना है, दोष वाले कर्मों का त्याग। और चौथी बात कह दी कि अगर श्रौत स्मार्त कर्म है, श्रुति प्रतिपादित कोई कर्म है और उसमें दोष भी दिखाई पड़ता है तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप, इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये 4 विकल्प थे। इस पर भगवान भाष्यकार ने जो चिंतन किया, उन्होंने कहा देखो ये जो 4 विकल्प बताए गए हैं, ये चारों विकल्प जो कर्म के क्षेत्र वाले हैं उन्हीं के लिए बताए गए हैं, जिनको कर्म का अधिकार है, जिनके भीतर अभी कामनाएं हैं, जिनको कोई न कोई स्वर्ग आदि की इच्छा है, उन्हीं के लिए बताया गया है। यहाँ पर जो तत्वदर्शी हैं, परमार्थदर्शी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके संन्यास का मार्ग अपनाया है, ये 4 में से कोई विकल्प उनके लिए नहीं। जैसे अब सन्यासी हो गया तो उसके पास तो घी नहीं, तो यज्ञ कहाँ से करेगा? यज्ञ दान तपा कर्म, घी नहीं तो यज्ञ कहाँ से करेगा? और सन्यासी हो गया तो फिर उसकी कामना तो खत्म हो गई, तो फिर सकाम कर्म का त्याग कैसे? पहले वो त्याग दिया, सन्यासी हो गया तो सकाम कर्म तो जो है अब कामना कहाँ रही? या जब वो संन्यास्त हो गया तो संसार का कोई कर्म करेगा नहीं, वो तो केवल श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तो कर्म फल की इच्छा का त्याग की बात कहाँ से बनती है? और जब उसने समस्त कर्मों का त्याग करके और तीनों ऐषणाओं का त्याग करके संन्यास ले लिया, तो दोष वाले और निर्दोष कर्म का विभाग की बात ही नहीं रह गई। वो तो सारे कर्मों को छोड़ करके और उसने अग्नि का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। तो ये वास्तव में जो सन्यासी है उसके लिए ये बात नहीं है। ये जो अविद्या कामना कर्म से ग्रसित संसार के कर्म के लोग हैं उनके लिए बात है। ये भगवान का दृढ़ निश्चय है। पूछने वाले ने कह दिया कि नहीं भाई, अगर आप ऐसा कहते हो कि ये जो कर्म निष्ठा वाले हैं उनके लिए उपदेश है, ज्ञान निष्ठा सन्यासियों के लिए नहीं है, तो जैसे भगवान ने कर्म निष्ठा के बारे में विभाग किया है और बताया है, तो ज्ञान निष्ठा वाले के लिए भी बताना चाहिए कुछ न कुछ। तो भगवान भाष्यकार ने कहा ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान निष्ठा वाला है वो विवेक से संसार को छोड़ा है, चिंतन करके संसार से वैराग्य को प्राप्त करके आत्मज्ञान के मार्ग पे आया है, तो किसी शरीर से कष्ट के भय के कारण छोड़ के नहीं आया है, मोह के कारण नहीं छोड़ के आया है। इसलिए उसका किसी भी कर्म में कोई, जो वास्तव में सन्यासी है उसके लिए सकाम कर्म का त्याग कर दे, ये बात कहना नहीं बना। जब कर्म नहीं करेगा तो कर्म फल के त्याग की बात कह दो, ये भी संभव नहीं है। फिर दोष वाले कर्म मत करो, ये भी बात संभव नहीं है। फिर जब उसके पास सन्यासी हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर दान की बात कैसे कहेंगे हम उसको? सब का सब ये सन्यासी की बात नहीं, असल सन्यासी की बात नहीं। एक प्रश्न मन में और आया, उसका भगवान भाष्यकार ने लिया, लेकिन वहाँ इस श्लोक के शुरुआत में कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो, सकाम कर्मों के त्याग का नाम ही सन्यास है। ऐसे सन्यास शब्द भगवान ने प्रयोग किया वहाँ पे। तो ऐसा क्यों? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ये अपेक्षा से, अपेक्षा से एक त्याग तमोगुणी होता है, एक त्याग रजोगुणी होता है। तो तमोगुणी और रजोगुणी त्याग को छोटा बताने के लिए जो सत्वगुणी त्याग होता है उसकी महिमा के लिए हम कह देते हैं। जैसे उसी तरीके से जैसे हमने किसी व्यक्ति को, भाई को कह दिया ये तो शेर के जैसे है, शेर नहीं है वो, क्या हो गया वहाँ गुणानुवाद था ना, याद है ना गुणानुवाद, ये शेर के जैसे है। अरे ये तो जो है राजा है, ये व्यक्ति राजा है। राजा कहाँ से हो गया? कौन से देश का राजा है?
बोले वो देश का नहीं, लेकिन जैसे राजा का हृदय उदार होता है वैसे इसका हृदय उदार है, तो उसकी महिमा के लिए कह दिया गया है। वहाँ पर सन्यास माने असली सन्यास नहीं, वहाँ पर केवल वो सात्विक त्याग की महिमा का वर्णन है। यहाँ तक पढ़ चुके थे शायद। देखो यहाँ एक प्रश्न और है। सर्व कर्म संन्यास असंभवी च न ही देवृता इति हेतु वचनात् मुख्य एव इति चेत। सर्व कर्म संन्यास असंभवी, कोई भी व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक पूरी तरह से कर्मों को छोड़ ही नहीं सकता। देखो ये पूछने वाला पूछ रहा है कि जब तक, हाँ तीसरे अध्याय में है न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर, और ये न ही देवभृता शक्यम, ये बात इसी अध्याय में आगे आवेगा, इसी अध्याय में आगे कि देहधारी आदमी पूरी तरह से कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता। तो इसी बात को कह रहे हैं सर्व कर्म संन्यास असंभवी, पूरी तरह से सारे कर्मों को छोड़ देना ये शरीरधारी के लिए संभव नहीं है। हाँ, इति हेतु वचनात्, अगर ऐसा मान लें कि जब शरीरधारी पूरी तरह से कर्म को छोड़ ही नहीं सकता तो असल में फिर मुख्य एव इति चेत, तो यहाँ पर संन्यास का अर्थ यही हो गया कि कर्म करता रहे और फल की इच्छा को छोड़ दे, इसी का नाम संन्यास, क्योंकि कर्म तो छोड़ ही नहीं सकता पूरी तरह से। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर कर्म फल का जो त्याग है उसी को संन्यास हम क्यों ना, क्योंकि पूरी तरह से कर्मों का त्याग करना किसी के लिए संभव नहीं, ऐसा गीता जी में वचन है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, और न ही देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता, ये 2 श्लोक में है। तो देखो फिर कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात सही नहीं। हेतु वचनस्य स्तुत्यर्थत्वात्, यहाँ पर जो हेतु बताया है, हेतु वचन सर्व कर्म फल त्याग, वो तो केवल स्तुति के लिए है। हेतु वचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् माने स्तुति, कई बार स्तुति किया जाता है। अरे भाई आप तो राजा हो, आप तो राजा हो, तो क्या हो गया, उसकी स्तुति की जा रही है। तो कई बार हाँ आपने अमुक कार्य बहुत बढ़िया किया है तो स्तुति की जा रही। तो ऐसे वहाँ पर ये जो कह दिया कि कोई आदमी समस्त कर्मों को छोड़ नहीं सकता, वो स्तुति की बात है। भगवान ने तो कहा है कि छोड़ सकता है, भगवान ने ये भी कह दिया कि वहाँ पर कोई बात कही गई है, कर्म की प्रशंसा हो रही थी, वहाँ पर कर्मयोग की प्रशंसा करनी थी, तीसरे अध्याय में कर्मयोग की प्रशंसा करनी थी, तो भगवान ने वहाँ पर स्तुति करने के लिए कर्मयोग की कह दिया कि कोई भी आदमी पूरी तरह से कर्मों को छोड़ ही नहीं सकता। वो तो स्तुति करने की बात थी, क्योंकि आदमी छोड़ ही नहीं सकता, तो वहाँ कर्मयोग की स्तुति थी, वो सिद्धांत नहीं था कि कोई आदमी कर्म को छोड़ नहीं सकता। नहीं समझ आ रही बात? एक सिद्धांत होता है, एक अर्थवाद होता है। सिद्धांत नहीं था वहां पर वो सिद्धांत नहीं था, वहां तो कर्म योग की स्तुति के लिए वो बात कह दिया था भगवान ने कि कोई शरीर धारण वाला आदमी कर्म को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, ये कहने का भाव है। क्योंकि भगवान कहते कर्मों का त्याग संभव होता है। कैसे? देखो अगले देखो, यथा देखो त्यागात शांति अनंतरम इति कर्म फल त्याग स्तुति एव यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्तिमंतम अर्जुनम अज्ञम प्रतिविधानात् तथा इदमपि न ही देवृता शक्यम इति कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम वचनम। देखो यथा, जैसे गीता जी के 12वें अध्याय में 4 प्रकार की बात कही है ना, याद है? वहां पे 4 प्रकार की। सबसे बढ़िया है कि मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है। हाँ, ये सबसे बढ़िया बात है
और अगर इसको ना कर सके तो वहां भगवान ने साफ कहा कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि। अगर चित्त को मुझ में समाधान नहीं कर सकते हो, ये वाली बात नहीं कर सकते हो, तो दूसरी वाली बात है। ऐसा कहा था ना वहां पर, क्या कहा था? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, ये बात कही थी। उसके बाद फिर भगवान ने कहा अभ्यासे अपि असमर्थोसी, ये वाला भी नहीं कर सकते हो तो अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम। आपसे देखो, ये वाला नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये वाला नहीं कर सकते हो तो तीसरा वाला करो, और उसको भी नहीं कर सकते हो तो भगवान ने कहा अथ एतद अपि अशक्तो असि कर्तुम मद योग महाश्रित सर्व कर्म फला, याद है ना वहां पर, सर्व कर्म फला त्यागा त्यागात शांति, यही है ना श्लोक में। तो वहां पर ये कह दिया कि वो पहले वाला अच्छा तो था, लेकिन नहीं कर सकते हो तो दूसरा वाला करो, वो नहीं कर सकते हो तो तीसरा वाला करो, तीसरा वाला भी नहीं कर सकते हो तो चौथा वाला भी करो। तो वहां पर इस प्रकार से ये इस बात को कहा, देखो हाँ, त्यागात शांति अनंतरम, जो उस श्लोक में आया 12वें अध्याय में इति, वहां कर्म फल के त्याग की स्तुति है। कैसी स्तुति है? स्तुति कैसे है? यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्तिम, वहां पर 3-4 मत दिया, ये भी नहीं कर सकते हो, पहला वाला नहीं कर सकते हो तो दूसरा वाला करो, दूसरा वाला नहीं कर सकते हो तो तीसरा वाला करो, तीसरा वाला नहीं कर सकते हो तो चौथा वाला करो, यही ना। लेकिन अगर श्रेष्ठ तो पहला वाला था, तो अनेक पक्ष अनेक रास्ते बताए, लेकिन नहीं कर सकते हो तो वहां पर कर्म फल के त्याग की स्तुति किया है। हाँ, त्यागात शांति ही अनंतरम, तो वो शब्द जो त्यागात शांति, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, वो कर्म फल के त्याग की स्तुति है। स्तुति है, विधान नहीं है। विधान तो ये था कि पहले वाला करते मई ये मन आधस्व मई बुद्धि, नहीं कर सकते होते वाला है। उसे किसके लिए कहा गया? अर्जुनम अज्ञम प्रति, जो अज्ञ माने अज्ञानी है, और वो बड़ा वाला बढ़िया वाला जो बताया था नहीं कर सकता, तो भाई वो वाला नहीं कर सकते तो यही कर लो। जब बच्चा देखो 8वीं क्लास पास करता था, 8वीं क्लास तक सब पढ़ाया जाता था, सारे विषय, 8वीं क्लास पास किया तो बढ़िया क्या है, बोले साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, वो भी मैथ्स से, या तो बायो से पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकते हो तो कॉमर्स से पढ़ो, कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हो तो आर्ट्स से पढ़ो, यही ना। तो आर्ट्स से पढ़ लो, हिंदी से पढ़ लो। हाँ, अगर स्कूल में रेगुलर नहीं पढ़ सकते हो तो प्राइवेट फार्म भर करके, अरे प्राइवेट फार्म भर के भी जो पास कर लेता है ना, उसकी भी बड़ी बात है। ऐसे हमने कहा ना, तब लेकिन बढ़िया तो वही वाला था, नहीं कर सकता तो ये नहीं कर सकता तो ये, वहाँ स्तुति थी कि चलो कोई बात नहीं, ये वाला भी। वैसे देखो तथा इदम अपि, यहाँ पर भी ना ही देवृता शक्यम, जो आगे श्लोक में आएगा कि शरीरधारी कोई कभी भी कर्म को छोड़ नहीं सकता, ये कर्म फल के त्याग की स्तुति है। ये कोई सिद्धांत नहीं है कि शरीरधारी जो होगा कभी कर्मों को छोड़ नहीं। अरे 6 घंटा तो हम कर्मों को छोड़ के सो जाते हैं कि नहीं? सोना कर्म नहीं है। कर्म हम उसमें कहते हैं जिसमें कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अरे हल लेकर के हमने खेत में जोता, हल से किसने? हमने क्या किया? जुताई किया। किसके लिए? फसल के लिए, यही ना। जब जुताई हो गई तो बैल को हमने खोल दिया, अपादान पृथक करने में बैल को छोड़ दिया। फिर उसके साथ में किसके खेत में जुताई किया? बोले अपने संबंध। तो ये जिसमें होता है उसको हम कहते हैं कर्म। गहरी निद्रा में ये सब कहाँ होता है? कर्ता। गहरी निद्रा में कर्ता होता है क्या? किस चीज से आप सोने का प्रयास किए?
कैसे सोने का प्रयास किया, तो वहाँ नहीं होता तो उसको हम कर्म की श्रेणी में, वहाँ कर्मों की शांति है, वहाँ कर्म नहीं है। तो गहरी निद्रा में तो हम छोड़ के 6 घंटा चले गए, वहाँ तो कोई कर्म नहीं किया। तो ये बात जो कह दिया कि कोई शरीरधारी कर्म को छोड़ नहीं सकता, वो बात तो बहुत सही नहीं है। वो केवल वहाँ स्तुति है, अर्थवाद है, उसको सिद्धांत मत समझ लो। देखो आगे देखो, नीचे की पंक्ति में कह देते हैं ना, देखो, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य नाएव कुर्वन् न कारयन् आस्ते इति यस्य पक्षस्य अपवादः केनचित् दर्शयितुं न शक्यः। ऊपर वाला ना यहाँ लाके पढ़ लोगे तो अर्थ आ जाएगा। पहला ना शब्द है ना को यहाँ लगा देना तो समझ लें, न शक्यः करें। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, ये गीता में भगवान ने पहले कहा है, सर्व कर्माणि मनसा, वहाँ समस्त कर्मों का मन के द्वारा संन्यास त्याग, वहाँ कहा है भगवान ने, बिल्कुल स्पष्ट कहा है। और कैसा है, ना कुर्वन् नायु कुर्वन् न कार्यन्, ना करता है और ना किसी से कराता है, और ऐसा अपने आनंद में रहता है। आस्ते सुखम बसी। आप ये जो भगवान ने कहा है वहां पर अस्य पक्ष से, ये जो कहा है सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम बसी, हाँ, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न करें। अब इसको जो है, ये जो भगवान ने कहा है अस्य पक्ष से अपवादः केनचित्, इसका खंडन कोई करके दिखावे। अस्य पक्ष से अपवादा माने इस बात का खंडन करना, केनचित् किसी के बस में न शक्या, संभव नहीं। ये तो बिल्कुल, क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, भगवान ने वहां पर किया है कि तत्ववेत्ता कुछ भी नहीं करता, तो इसको कोई काट नहीं सकता जी। तो सर्व, देखो वहां लिखा सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, तो समस्त कर्मों का सन्यास हो सकता है। तो ये जो लिखा कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को छोड़ नहीं सकता, वो बात केवल स्तुति है, उसको सिद्धांत मत समझो। क्योंकि भगवान ने कहा कि कर्मों का सन्यास मन से करके, और सन्यासी बड़े आनंद में अपनी महिमा में वास करता है, ना करता है और ना किसी से करवाता है। तो देखो अब बिल्कुल अब ये पंक्ति पूरे इस जो 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे, 3 दिन से भाष्य, उसका निष्कर्ष है, पूरे का उपसंहार है। तस्मात् इसलिए कर्मणि अधिकृतानि प्रति एव एष संन्यास त्याग विकल्पः, इसलिए कर्म में ही जिनका अधिकार है, कर्म के लिए ही जिनको अधिकृत किया गया है, उन्हीं के प्रति एव, उन्हीं के लिए ही ये दोनों बातें, संन्यास और त्याग की बात कही गई। वो 4 प्रकार के विकल्प, ये उनके लिए, किसके लिए, जिनका कर्म में अधिकार है, सन्यासी के लिए नहीं। ये तो परमार्थदर्शिना सांख्या, जो परमार्थदर्शी सांख्या बुद्धिमान है, तेषाम ज्ञान निष्ठायाम एव, उनका केवल ज्ञान में निष्ठ हो जावे, ब्रह्म विद्या में निष्ठ हो जावे। और कैसे, सर्व कर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकारो, केवल समस्त कर्मों को छोड़ करके अपने ज्ञान में जाके अवस्थित हो जाएं, ना अन्यत्र, और उनके लिए कोई अलग दूसरा कोई काम नहीं। इति नाते विकल्प आ रहा, इसलिए जो परमार्थदर्शी हैं, आत्मनिष्ठा पाना चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प की बात नहीं कि कर्म फल त्याग करें, कि कर्म को ना छोड़ें, ये सब उनके लिए कोई बात नहीं। 2 ही बात है, एक अज्ञानी, एक ज्ञानी। अज्ञानी है वो संसार में कामना है तो कर्म करे, और ज्ञानी है तो संन्यास प्राप्त करके आत्मस्वरूप में निष्ठा हो जाए, जिसने शरीर से अपनी आत्मा को अलग समझा। स्पष्ट हो गया। तथा उपपादितम अस्माभि वेदा विनाशिनम इति अस्मिन् प्रदेशे तृतीय आदौ च, तथा इसी बात को, इसी सिद्धांत को उपपादितम बताया हुआ है, अस्माभि हमारे द्वारा, इसी बात को मेरे द्वारा पहले भी समझाया है, कई बार समझाया है। आप भूल जाते हो, भगवान भाष्यकार नहीं भूलते, उनको सब याद है। कहाँ बताया था, कहाँ बताया था,
दूसरे अध्याय में श्लोक है वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम, उसके भाष्य में हमने समझाया था। और तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अस्मिन् प्रदेशे तृतीय आदौ, तृतीय माने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमने समझाया था, उसकी संगति में हमने समझाया था। तो इसी गीता जी में 2 बार हम पहले बहुत विस्तार में समझा चुके हैं, लेकिन हे सुनने वाले तुम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता। बताओ, भूल जाते हो, क्या करें महात्मा लोग। 4 बार समझाते हैं फिर भी याद नहीं रहता। तो पहले भी समझाए हैं कि कर्म का क्षेत्र इधर का है, ज्ञान का क्षेत्र इधर का है। संन्यस्त होने वाला ज्ञान का अधिकारी है, और जिसके मन में कामना इत्यादि हैं वो कर्म का अधिकारी है। इसलिए वो कर्म में ही 3-4 विकल्प हो सकते हैं। भाई अगर आपको सोना है तो कौन सा विकल्प है, और चलना है तो आपके सामने अब रास्ता आ जाएगा, रिक्शे से जाऊं कि कार से जाऊं कि साइकिल से जाऊं या पैदल ही चला जाऊं। मान लो आपके मन में गंगा जी स्नान करने की इच्छा है, तो आपके सामने विकल्प आया ना, गंगा जी जाने की इच्छा है, स्नान करने की इच्छा है, तो विकल्प आया ना कि कैसे जाऊं मैं, यही ना। और हमारी इच्छा ही नहीं जाने की, तो कौन सा विकल्प होगा। हमको ना गंगा जी जाने की इच्छा है, ना स्नान करने की इच्छा है, ना किसी से बात करने की इच्छा है। कौन सा बात कहोगे कि अब आप रिक्शा से जाओ, इच्छा ही नहीं तो हमारे लिए क्या बताइए। हाँ, तो हमको बताओ कि नहीं स्कूटर से जाना चाहिए, नहीं स्वामी जी अपनी गाड़ी, इच्छा ही नहीं गंगा जी स्नान करने की, जाने की इच्छा नहीं कहीं पर, तो विकल्प ये जो पहले बताया था 4 प्रकार का, उसी के लिए है जिसके मन में कोई कामना है, ठीक है ना। और कामना है तो मानिए ज्ञान है, अविद्या है, और अविद्या है तो कामना है, तो कामना है तो कर्म करेगा। तो उसी के लिए वो 4 बातें बताइए। कितनी आसान सी बात है, इतनी सरल सी बात, मोटी मोटी बात। हाँ, अब श्लोक पढ़ते। तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु, इन सारे 4 विकल्प में मैं बताता हूं अब अपनी बात। अच्छा, ये 3 दिन से हम लोग भाष्य पढ़ रहे थे ना, अब आ जाओ। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। भरत सत्तम ये संबोधन है। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये संबोधन है। जैसे कहते हैं ना, हे सुनो, तो हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुनो। क्या सुनो? मैं निश्चयम सुनो। हाँ, मेरे इस विषय में जो ये प्रसंग है अभी तक बताया, इसमें मेरा निश्चय किया हुआ मत सुनो, मेरा निश्चय किया हुआ मत सुनो। तत्र किस विषय में? तत्र त्यागे, वो त्याग और संन्यास के विषय में मेरा निश्चय, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? फिर से संबोधन दिया, पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र माने बाघ, व्याघ्र विधन आग्रह, जिसकी सूंघने की शक्ति विशेष तौर से हो, जो बहुत सूंघने की शक्ति विशेष तौर पर जिसकी है, उसको हम कहते थे व्याघ्र। बाघ हम लोग सरल भाषा में, हमारी सदुक्कड़ी भाषा में हमने बाघ कह दिया, उसको व्याघ्र कहते हैं। तो जैसे पुरुषों, जैसे व्याघ्र अनेक अनेक पशुओं में, अनेक अनेक जंगली जानवरों में बाघ की एक विशेषता होती है, ऐसे ही ज़्यादातर जो है महात्मा लोग जो आसन पर बैठा करते थे ध्यान वगैरह के लिए, हाँ,
या तो मृग चर्म और या तो व्याघ्र चर्म, ये दो ही प्रकार का चर्म उपयोग में होता था, मृग चर्म और व्याघ्र चर्म। और शेर का जो होता था वो तो बिरला किसी को मिलता था, शेर का जल्दी मिलता नहीं था, ऐसा मुश्किल होता था। वहाँ बाघ का ही जो है ज़्यादातर आसन होता था उस पर। तो पुरुष व्याघ्र माने पुरुषों में जो आप श्रेष्ठ हो, पुरुषों में आप श्रेष्ठ हो। आप सुनो, त्यागो ही त्रिविधा, त्याग भी 3 प्रकार का होता है। संप्रकीर्तिता माने बताया गया है, 3 प्रकार का त्याग बताया गया है, हम तुमको ही बता दे रहे हैं। जो मेरा निश्चय है ना वो मैं तुमको बताता हूँ, 3 प्रकार का त्याग होता है। अब यहाँ त्याग और संन्यास दोनों को एक ही अर्थ में करके समझना। तमोगुणी त्याग, याद है ना, तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और सत्वगुणी त्याग। तो तमोगुणी त्याग की कमी बताने के लिए, सत्वगुण रजोगुणी त्याग की कमी को बताने के लिए हम सत्वगुणी त्याग को ही संन्यास कह देते हैं। समझना यहाँ पर कि जो सत्वगुणी त्याग है, समझ लो कि वही सबसे बड़ा संन्यास है। तो यहाँ त्याग और संन्यास को एक करके अब देखना, सत्वगुणी त्याग को ही संन्यास के भाव में कहेंगे। जो असली वाला संन्यास है, ज्ञान वाला, उसका विभाग बिल्कुल अलग कर दिया है ना। तो यहाँ पर त्याग और संन्यास माने तमोगुणी भी त्याग हो सकता है, रजोगुणी भी त्याग हो सकता है। जो श्रेष्ठ वाला त्याग है, जो हमको आगे ले जाता है, वही समझ लो कि जो है वही सन्यासी वाला है, वो सन्यास के दरवाजे तक ले जाता है। या ऐसा कह लो कि कभी कभी साधन को भी हम साध्य के नाम से पुकार देते हैं। साधन को साध्य के नाम से, साधन को, जैसे आप स्टेशन जाओ, तो स्टेशन जाओ तो आपको कोई एक ट्रेन है जो आपको गंतव्य तक ले जाने वाली। बांद्रा एक जगह है, बांद्रा एक जगह है बम्बई के पास में। बम्बई जाना होता है तो जैसे वहाँ पर 3-4 स्टेशन है छोटे छोटे और भी, तो बांद्रा तक ट्रेन माने बम्बई ले जा रही। अब हम हरिद्वार गए तो वहाँ हम पूछ लेते हैं बांद्रा कौन से प्लेटफार्म पे खड़ी है। हमने पूछ लिया बांद्रा कौन से प्लेटफार्म में खड़ी है, तो बांद्रा यहाँ थोड़े है। बांद्रा ले जाने वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन को भी हम बांद्रा के नाम से बुला देते हैं, ठीक है ना। आजकल जो है 2-3 ट्रेनें चल रही, योगा नगरी ऋषिकेश, ऐसे उसका आता है YN योगा नगरी, हाँ ऐसे ना, दून एक्सप्रेस देहरादून। देखो, तो हम साधन को भी साध्य के नाम से बुला देते हैं। तो सत्वगुणी त्याग अगर कोई आज करेगा तो ये आज नहीं तो कल हमको असली वाले संन्यास तक ले जाएगा। इसलिए सत्वगुणी त्याग को भी हम संन्यास के नाम से बुला। तो तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग को हम त्याग कहेंगे, और सत्वगुणी वाला जो त्याग है, चूंकि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको असली वाले संन्यास तक पहुंचा देगा, इसलिए उसको भी हम संन्यास कह देते हैं। सत्वगुणी त्याग का नाम ही संन्यास है, ठीक है। तो यहाँ त्याग और संन्यास दोनों को एक करके बात कहा। आगे भाष्य देख लेते हैं। निश्चयम शृणु अवधारय मे मम वचनात् तत्र त्यागे त्याग संन्यास विकल्पे यथा दर्शिते भरत सत्यम भरता नाम साधुतम। निश्चयम सुनो, निश्चय पूर्वक सुनो, अवधारय पक्का कर लो। अवधारय माने अपने भीतर पक्का कर लो। मैं मम वचनात्, मेरा वचन सुन करके भीतर तय कर लो। किस विषय में? त्याग के विषय में। और त्याग माने त्याग संन्यास विकल्पे। ये जो त्याग और संन्यास का 2 विभाग करके तुमने पूछा था कि त्याग को जानना चाहता हूँ और संन्यास को जानना चाहता हूँ, हमने उसमें बता दिया कि 4 प्रकार के मत हैं। तो ये त्याग और संन्यास का जो विकल्प है, जैसा भी बताया गया यथादर्शिते, उसके विषय में मेरा मत सुन लो। मेरा मत सुनो, मैं बताता हूँ। भरतानाम, भरतवंशी साधुतम, श्रेष्ठ हो तुम, समझ सकते हो। हाँ, नीचे की पंक्ति, त्यागो ही, त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही यह अर्था स एक एव इति अभिप्रेत आह त्यागो ही। देखो स्पष्ट कर दिया भगवान भास्कर। जो नीचे की श्लोक में नीचे की पंक्ति में त्याग शब्द है ना,
तो त्याग शब्द है तो वहां पर त्याग और संन्यास दोनों शब्द को जोड़ के समझ लो। त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही यह अर्था सा एक एव। त्याग संन्यास का जो एक ही अर्थ है उसी को यहां पर त्याग शब्द से कहा गया है। मतलब अब संन्यास को अलग करके नहीं, हमने भेद करके समझाया। तमोगुणी त्याग को त्याग कहूंगा, रजोगुणी त्याग को त्याग कहूंगा, सत्वगुणी जो त्याग होगा उसको हम, चूंकि सत्वगुणी त्याग हमको आगे संन्यास तक ले जाता है तो उसको भी हम संन्यास कह देते हैं। अभी मैंने स्पष्ट करके समझाया, साधन को भी हम साध के नाम से बुलाते। तो यही कह रहे हैं, त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही यह अर्था सा एक ही हो। त्याग और संन्यास, अरे आप जब आप भिंडी काट रहे हो, हमने पूछा क्या कर रहे हो तो आपने कहा भोजन बना रहे। यही कह रहे हो ना, भोजन बना रहे। जब आपने गैस जलाया और उस पर दाल पक गई, चावल रख दिया, तब हमने पूछा क्या कर रहे हो, भोजन बना रहे। जब 4 प्रकार की रोटी बना दिया, सब तय हो गया, हमने पूछा क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, भोजन बना रहे। गैस आपने बंद कर दिया, अब कुकर को अभी थोड़ी देर ठंडा होना है खोलने के लिए, क्योंकि कुकर तुरंत नहीं खोल दोगे। अगर खोल दोगे तो हमारा एक बच्चे खोल दिया था महोली में, आलोक, लखनऊ में जो आलोक है, छोटा सा था, ये बहुत छोटा सा था, तब से है हमारे पास, रहा होगा 10 साल का रहा होगा। उसने जो है ऐसे खोल दिया और पूरा भड़ाक से उसका चेहरा जल गया था। वो तो बहुत ठीक हो गया, नहीं बहुत जला हुआ, बहुत जला हुआ था। तो अब आप इंतजार कर रहे हो, भोजन बन गया है कि नहीं, मतलब गैस बंद कर दिया हो, भोजन बन गया है ना। लेकिन हमने पूछा क्या कर रहे हो रसोई में, तो आपने क्या कहा, भोजन बना रहा हूं। देखो, आप भिंडी काट रहे थे तब भी कहा भोजन बना रहे हैं, है ना। दाल पक रही थी तब भी कहा भोजन बना रहे हैं, रोटी बना रहे थे तब भी कहा भोजन बना रहे हैं। गैस बंद कर दिया, सब तैयार रखा हुआ है भगोने में, तब हमने पूछा क्या करो, तब भी आपने कहा भोजन तो बन गया है। तो कई बार साधन को भी साध्य के नाम से बुला देते हैं। भोजन वो है, हम उसको भोजन कहते हैं जो थाली में बन करके मेरे सामने आ, उसको आप कहते हो भोजन करो, ये भोजन है। लेकिन जब भिंडी काट रहे थे तो उसको भी कह रहे थे कि भोजन बना रहा हूं। उसी प्रकार से इस प्रसंग में समझना कि सत्वगुणी त्याग को भी मैं संन्यास कहता हूं। क्यों? क्योंकि सत्वगुणी त्याग कभी न कभी हमको वास्तविक त्याग तक ले जाए। इस जगत में बिल्कुल परम सत्य है, बिल्कुल परम सत्य है। जितना आप त्याग करते हो उतने आगे बढ़ते जाते हो। चाहे वस्तु का त्याग, धन का त्याग, भीतर से ममता का त्याग, अहंकार अपनी अकड़ का त्याग, विचारों का त्याग, जितना आप त्याग करते जाते हो उतने आप आगे बढ़ते जाते हो, उतना ही आप आगे बढ़ते हो। त्याग के अलावा और कोई उपाय नहीं। रोज पढ़ते हो ना, ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन त्यागे नैके त्यागेन एकेन, एकमात्र त्याग का ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। चलो अगला देखो, अगली पंक्ति, ये पंक्ति स्पष्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो श्लोक में त्याग शब्द है ना, उसके लिए भाष्यकार ने कहा त्याग संन्यास शब्द वाच्य ही यह अर्था सा एक ही हो। त्याग और संन्यास दोनों को एक ही अर्थ में यहाँ अभिप्रेत ऐसा मान करके त्याग कहा गया है। अच्छा, इस श्लोक में पुरुष व्याघ्र है तो पुरुष व्याघ्र त्रिविधा त्रिप्रकारः, 3 प्रकार का त्याग होता है। कौन सा? तामसादि प्रकार ही संप्रकीर्तिता शास्त्रेषु सम्यक कथिता, समस्त शास्त्रों में अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से कहा गया है 3 प्रकार का त्याग। कौन सा? तमो, रज और सत्व। अब इस पूरे श्लोक का जो है, हाँ, पूरे श्लोक का भाव यहाँ पर देते हैं। श्लोक का अर्थ हो गया इतने में, श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब श्लोक का भाव नीचे बताते हैं। यस्मात्, क्योंकि, यस्मात् क्योंकि तामसादि भेदेन त्याग संन्यास शब्दवाच्यः अर्थः अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्मज्ञस्य त्रिविधा संभवति।
न परमार्थदर्शिनः इति अयम अर्थो दुर्ज्ञानः तस्माद् अत्र तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थः तस्मात् निश्चयं परमार्थ शास्त्र विषयम अध्यवसायम ऐश्वरम श्रृणु। क्या बात है। यस्मात् क्योंकि, क्योंकि यस्मात् माने क्योंकि, तस्मात् माने इसलिए, ठीक है। क्योंकि देखो तामसादि भेदेन 3 प्रकार का भेद किया है, तमो रज और 3, तो 3 प्रकार का भेद करके त्याग और संन्यास शब्द से जो अर्थ बताया है वह किसके लिए है? अधिकृतस्य, जो अधिकारी है किसका? कर्मिणः, कर्म का अधिकारी है। और किसको हम कर्म की बात बताएंगे? जो अनात्मज्ञ से अभी अपने उसने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है, अज्ञानी है। जब आत्मा को नहीं जाना तो शरीर से ममता है, शरीर से ममता है तो उसके भीतर कोई न कोई लौकिक जगत की कामना है, जब कामना है तो उसको हम कर्म का उपदेश करते हैं। तो अनात्मज्ञ उसके लिए त्रिविधा संभवती, उसी के लिए 3 प्रकार के त्याग की बात बताई गई। न परमार्थदर्शिनः, जो शरीर से अपनी आत्मा को अलग देख चुका है, देखता है, उसके लिए बात नहीं, सन्यासी के लिए ये बात नहीं है। हाँ देखो, इति अयम अर्थो दुर्ज्ञानः, ये बात, अयम अर्थ, ये बात आसानी से समझ में किसी को नहीं आती। दुर्ज्ञाना माने आसानी से दुनिया वालों को ये बात समझ में नहीं आती। जब तुम्हें लोग 3 दिन से पगला रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो आसानी से कहाँ किसको समझ में आती? किसको हम समझाने जाऊँ सड़क पर? हाँ, सुनने ही नहीं चाहता, और सुनता भी है तो समझ में बात नहीं आती जल्दी। तो ये देखो, इति अयम अर्थो दुर्ज्ञानः, ये बात दुर्ज्ञान माने दुख पूर्वक किसी को समझ में आता है, बड़े कष्ट से समझ में आता है, बड़ी अकल लगावे तब किसी को ये बात समझ में आवेगी। आसानी से जो है समझ में नहीं आवेगी। आसानी से तो दुनिया भर की छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएंगी। ये बात अच्छा, चावल पकाना हो, ये बात बताना हो तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा। हम उसको एक गिलास दे दें, इस गिलास में 1 गिलास चावल नाप के डालना कुकर में, और 3 गिलास पानी नाप के डाल देना कुकर में, बंद करके रख दो चावल। पूछिए, समझ में आ गया ना कितना आसान है? अच्छा, अगर हलवा बनाना हो तो थोड़ा इससे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हलवा बनाना हो तो कितना लगाना पड़ेगा? देखो, आधा 1 पाव घी, 2 पाव सूजी, है ना, हिसाब वही होता है ना, 1 पाव घी, 2 पाव सूजी, और फिर चीनी कितना, रेशियो क्या होगा? देखो, ये अनुपात लगाया जाता है जैसे सरिया सीमेंट का लगाया जाता है। कहते नहीं 1:6 का मसाला बनाओ, हाँ, तो 1 पाव घी, 2 पाव सूजी, उसमें चीनी कितना पड़ेगी? देखो, गड़बड़ा रहे हो तुम लोग। सबको आइडिया सबको है, अपने आप बना लोगे, लेकिन अगर हमको ये समझाना हो तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं, आसानी से। मान लो किसी को इमरती बनाना सिखाना हो तो, अच्छा, चावल बनाना सिखाना हो तो आसान रहे, समझ में आ गया। हलवा बनाना सिखाना हो तो आसान है, समझ में आ गया। इमरती बनाना सिखाना हो तो कितना मुश्किल है। तो 4 बार समझाओ नहीं बनेगा जी, नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से कोई एक चीज, देखो, इति अयम अर्थ हो, अरे तमोगुण आदि से जो 3 प्रकार के त्याग का भेद बताया है, तमोगुण, रजोगुण, 3 प्रकार, उसमें कर्म करने वाले का ही अधिकार है, परमार्थदर्शी सन्यासी का नहीं। इस बात को बड़े बड़े लोग जल्दी समझ नहीं पाते, इसीलिए अर्जुन तुमको मैं समझा रहा हूं। क्या भगवान प्यार से कहते हैं, इसीलिए तुमको समझा रहा हूं। तो निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्य। देखो, तस्माद अत्र तत्त्वम न अन्यो वक्तुम समर्था, इस बात को कोई दूसरा तुमको समझा नहीं पावेगा।
देखो तस्मात, क्योंकि कठिन है, दुर्ज्ञान है। दुर्ज्ञान माने दुखेन, बड़ी कठिनाई से जो समझ में बात आती है। दुर्ज्ञान माने दुखेन, बड़ी कठिनाई से जो बात समझ में आती है, वो दुर्ज्ञान हो गया। तो इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। हाँ, तत्वम ना अन्यो वक्त, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं बताने के लिए तैयार हूं। ये भगवान का कहने का मतलब है। ना अन्यो वक्त तुम समर्था, कोई दूसरा तुमको जल्दी समझा नहीं पावेगा। तस्मात् निश्चयम परमार्थ शास्त्र विषयम, इसलिए ये निश्चय कर लो, परमार्थ असली बात को पकड़ लो। परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम, परमार्थ माने परम सत्य, शास्त्रों का निष्कर्ष, अध्यवसायम, इसको अपने भीतर धारण कर लो, धारण कर लो। ऐश्वरम शृणु, ये मेरे से सुन करके, कौन मैं हूं? मैं कौन हूं? ईश्वर। मुझ ईश्वर से सुन करके तुम पक्का कर लो कि ये त्याग भी 3 प्रकार का होता है। अब यहां से आगे शुरू हो जाएगा, लेकिन कौन सा निश्चय करना है? अभी त्याग को 3 प्रकार का आगे बताएंगे। निश्चय क्या करना है? हाँ, कहा पुनः असौ निश्चय इति, अतः आह, किस बात का निश्चय करना है? तो भगवान श्लोक कहते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो देखो 3 चीज को कहा, यज्ञ दान तप, ये 3 कर्म को न त्याज्यम, कभी त्यागना नहीं, कार्यम एव, इसको करते रहना है। क्यों? क्यों कर? यज्ञोदानम तपश्चैव, यज्ञ दान और तप, ये तीनों बुद्धिमानों को भी पवित्र कर, मनीषिणाम माने बुद्धिमानों को भी ये पवित्र करते हैं, हृदय को पवित्र करते हैं। सरल सा भाष्य है, इसका भी विस्तार आगे भी है, यहाँ पर इतना। यज्ञो दानम तप इति एतत् त्रिविधम कर्म न त्याज्यम न त्यक्तव्यम कार्यम करणीयम एव तत्। यज्ञ दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म, ये कभी न त्यक्तव्यम, कभी छोड़ना ठीक नहीं। जितना संभव, ये किसके लिए? कर्म करने वाले के लिए, परमार्थदर्शी के लिए नहीं है, ये तत्व ज्ञानी के लिए नहीं है। हाँ, तत्व ज्ञानी वाला बात नहीं है, वो जो उत्तर मीमांसा वाला है उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? जो कर्म कर, जिसका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं, वही तो मन को पवित्र करने के लिए इच्छा करेगा, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तो उसी के लिए है। कस्मात्, क्यों करें हम इसको? यज्ञोदानम तपः च ये पावनानि विशुद्धिकरणानि, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों विशुद्ध करते, अंतःकरण को निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। किसको? मनीषिणाम, जो इस श्लोक में मनीषिणाम है उसका अर्थ करते, मनीषी माने कौन है? मनीषी किसको हम कह रहे हैं? वैसे उसमें आया था ना कबीर मनीषी, उसमें आया। यहाँ मनीषी का अर्थ क्या? वो फल अनभिसंधिनाम इति एतत्, जो फल के बारे में बिना कुछ सोचे, फल की इच्छा से रहित, केवल शास्त्र की आज्ञा मान करके कोर करता है, उसी को यहाँ पर कहा गया मनीषी। श्रुति ने कहा है कि यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तो यज्ञ करता है। पंडित जी ने पूछा क्या चाहिए? नहीं, ये चाहिए वाली बात नहीं, वेद ने कहा है ना कि यावत जीवे तावत जुहोत, जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र करे, तो मैं करता हूँ। वेद भगवान ने कहा है ना, बस हम करते, हमको कोई फल चाहिए।
उसको कहा गया जिसके भीतर फल की चिंता नहीं। अब ये 3 चीज को नहीं छोड़ना है, यज्ञ, दान और अब 3 प्रकार का यज्ञ होता है, 3 प्रकार का दान भी होता है, तप भी 3 प्रकार का होगा, क्योंकि त्याग ही 3 प्रकार का है तो सब 3 प्रकार का हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा भगवान इसका विस्तार में समझाएंगे। यहाँ पर इतना समझ लो कि 3 चीज जितना हो सके, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों करते रहना चाहिए, तीनों करते रहना चाहिए। हाँ, ज्ञान यज्ञ, हाँ वो भी है, वो भी है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, वो भी कई प्रकार का यज्ञ बताया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। ऐसे आया ना, वहाँ पर ये सब बताया गया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये हमको छोड़ना नहीं। दान भी नहीं छोड़ना। दान माने जो आपके पास है उसमें से एक हिस्सा निकालते रहना चाहिए। ये सीधा सा ये सिद्धांत है कि हम अगर कहीं से कुछ लेते हैं तो उसके प्रति मेरा भी कुछ दायित्व तो बनता है। अगर हम गंगा जी में जा कर के उनसे पवित्रता लेते हैं, मेरा शरीर भी पवित्र हुआ, मन भी पवित्र हुआ, वस्त्र भी धो लिए, तो अगर थोड़ा सा दूध भी समय है तो डाल देना चाहिए। इसको कहते हैं अपने जीवन में अगर हम कहीं से भी कुछ लेते हैं और बिना कुछ दिए अगर हम कुछ ले लेते हैं तो उसको गीता जी में कहा वो चोर है। हाँ, तैर्दत्ता न पदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। बिना दिए अगर कुछ हम लेते हैं तो वो तो चोर है, वो फिर कभी उसका हृदय पवित्र नहीं होगा, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए अगर हम गाय से दूध लेते तो गाय को चारा खिलाते हैं, सीधी सी बात है। गाय से दूध लेते तो गाय को चारा खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो बिना कुछ दिए अगर प्राप्त करते हैं तो वो ठीक नहीं। तो दान हो गया। तप माने अपना संयम, अपनी वाणी पर, अपने मन पर संयम हो। तो ये 3 चीज हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये करते रहना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज कठिन नहीं लगा होगा ना?